शुभांशु, नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 साल बाद इतिहास दोहराया है। भारत के सपनों को साकार करने अंतरिक्ष में गए शुभांशु शुक्ला से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दोनों की बातचीत की तस्वीर भी जारी की गई। तस्वीर में पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। शुभांशु, नमस्कार। नमस्कार। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। जो भारत का जो रिच culinary हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। क्या शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा, तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। वीडियो कॉल के जरिए पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से संवाद करते हुए उनके साहस और योगदान की सराहना की। इससे पहले 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से बातचीत की थी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तब शर्मा ने तुरंत जवाब दिया था, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 11 अप्रैल 1984 को क्रू धरती पर लौट आया था। आपको बता दें, एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु 14 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए हैं। वे 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ कई रिसर्च करेंगे। देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। अब आपकी ये ऐतिहासिक यात्रा उस संकल्प को और मजबूती दे रही है। आज बच्चे सिर्फ आसमान नहीं देखते, वे यह सोचते हैं मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। यही सोच, यही भावना हमारे भविष्य के स्पेस मिशंस की असली बुनियाद है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? प्रधानमंत्री जी, अगर मैं अपने युवाओं पीढ़ी को आज कोई मैसेज देना चाहूँगा, तो पहले ये बताऊँगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूँगा कि सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं होता, कि आप कभी कोई एक रास्ता लेता है, कोई दूसरा रास्ता लेता है। लेकिन एक चीज़ जो हर रास्ते में कॉमन होती है, वो ये होती है कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए। नेवर स्टॉप ट्राइंग।
अगर आपने ये मूल मंत्र अपना लिया कि आप किसी भी रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, तो सक्सेस चाहे आज आए या कल आए, पर आएगी जरूर। मुझे पक्का भी शुभांशु, आज मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया। मैं जानता हूं आपकी जिम में बहुत काम है और 28,000 किलोमीटर की स्पीड से काम कर रहे हैं आपको, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए स्पेस की नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। अब भारत सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। यहाँ ये पूरी जर्नी जो है, ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। और मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए, ना मेरे लिए और ना भारत के लिए। और ये बात हमेशा अगर आपने मन में रखी तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अपना भविष्य उजागर करेंगे और आप हमारे देश का भविष्य उजागर करेंगे।